तो कल के सेशंस में हम लोगों ने 8.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 4 था ये पूरा का पूरा कवर हो गया था। प्लीज बात नहीं करना है, 1 घंटे आराम से पढ़ना है, ठीक है। सो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। क्या आने दो, तब तक डिस्कस होता रहता है, ठीक है। सो बेसिकली अभी हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के फर्स्ट क्वेश्चन से आज डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ट्राई करेंगे कि ये जो 3 क्वेश्चंस है ये हमारे इस आज के ड्यूरेशन में कवर हो जाए और इस तरीके से आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और हमारा 8.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसको समझते हैं कि इसमें बेसिकली हमें करना है क्या। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेके एंड टैन ए इन ए टर्म ऑफ कॉट ए। हमें साइन ए सेके और टैन ए को ट्रांसफॉर्म करना है कॉट ए के फॉर्म में। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सारे बच्चों को, ठीक है। हमें साइन ए को भी कॉट ए के फॉर्म में लिखना है, सेक ए को भी कॉट ए के फॉर्म में लिखना है और टैन ए को भी क्या करना है, कॉट ए के ही फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो इसका पहला पार्ट हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। सो अभी हम लोग सोचते हैं कि साइन को किस तरीके से कॉट ए के फॉर्म में हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास एक आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी आप लोगों को याद होगी, मुझे लग रहा है सारे बच्चों को याद है ना। कहाँ देख रहे हो मनीष, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो अगर हम लोग इस आइडेंटिटी को थोड़ा सा सॉल्व करें तो हम लोग क्या पाएंगे, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या ऐसा लिखना गलत है या ठीक है, लॉजिकली ठीक है या नहीं, ठीक है। अब कॉसेक स्क्वायर ए को क्या हम लोग 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं या नहीं, आप लोग बताओ। लिख सकते हैं, ऐसा लिखना सही है या गलत है? सही है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। जितने ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उन सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें साइन स्क्वायर ए तो हमारा राइट हैंड साइड क्या होगा, अब 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ऐसा होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग साइन ए लिखें, यहाँ पे साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, तो साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक। इसको और सिंपलर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट अंडर ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लिख सकते हैं या नहीं। तो इस तरीके से हमने साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिख दिया। समझ में आया क्या करना है, ठीक है। इसी तरीके से सेक ए को भी हमें कॉट ए के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो अगला और क्यों सिंप्लीफाई करूँ, करना था तुम्हें क्या, साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना था, लिख दी। अब क्या सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो फिर साइन कॉस, तो फिर तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन ही बदल जाएगा। जो करना था वो कर लिया, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अगर कुछ और करेंगे तो कुछ और फॉर्म में वो चला जाएगा। तो जिस फॉर्म में जाना था वहां पे रुक जाना है, जो ऑब्जेक्टिव है वहां तक ही तो जाना है, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव है वो उसी को तो पाना है। अनिका ऑनलाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है। समझ में आई बातें। तो अभी हम लोगों ने साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिख लिया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं अगले क्वेश्चन में, अब हम लोग सेक को कॉट ए के फॉर्म में लिखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर से हमारे पास एक आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये सारे बच्चों को मालूम है या नहीं, ठीक है।
आगे बढ़े। जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं, आज ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन है, तो प्लीज़ आप अपने अपने डाउट को जरूर पूछ लेना। जहाँ कहीं भी अगर लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग अपने क्वेरी पुटअप करेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग सेक ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखने वाले हैं। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर ए को क्या मैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? क्या ऐसा लिखना लॉजिकली ठीक है? बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सेक स्क्वायर ए को एज इट इज रहने देते हैं, बट इस tan को मैं लिख लेता हूँ 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। क्या ऐसा लिखना गलत है या ठीक है? क्योंकि tan ए कॉट का क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। सो ऐसा स्टेटमेंट लिखा जा सकता है। दिस इंप्लाइज दैट सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ऐसा लिखना क्या गलत होगा या सही है? ठीक है, ठीक है। अगले स्टेप में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, लिखने वाले हैं सेक ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। थोड़ा सा और अगर इसको सिंप्लीफाई करें, देन सेक ए इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। सो आप देख रहे हो कि अभी हम लोगों ने सेक ए को भी कॉट ए के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया है, बदल लिया है, ठीक है। तो सेक ए को भी हम लोगों ने कॉट ए के फॉर्म में लिखा है। अब हमारा tan क्या है, कॉट के फॉर्म में लिखना है, तो ये बड़ा ही सिंपल है, कोई भी बच्चा लिख लेगा। tan इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है। तो ये बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के फॉर्म में चेंज करना था, तो हम लोगों ने साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के फॉर्म में चेंज कर लिया, ठीक है। आज मैं टाइम चेंज कर दूंगा आप लोगों को, क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आज के बाद आप लोगों की क्लास की टाइमिंग होगी 6 बजे से 7 बजे, क्योंकि ऑलरेडी आप 6 से 7 आ रहे हैं। बट अगर कल से 6 बजे से कोई बच्चा डिले करेगा 1 मिनट भी, तो मैं परमिशन नहीं दूंगा, और उसी मोमेंट में मैं जाने भी नहीं दूंगा, कॉल कर दूंगा पेरेंट्स को, ठीक है। तो आप लोगों की टाइमिंग जो 5:30 से 7 तक थी, वो अब हम रिड्यूस होके 6 o'clock से क्या हो गया, 7 o'clock हो गई है, ठीक है। तो जो ज्यादा खाना हम लोग परोस रहे थे उसको कम कर दिया गया है। अब ज्यादा खाने का डिमांड मत करना, इसी कम खाने को ठीक से कंज्यूम करने का ट्राई करना है। तो टाइम पे 6 बजे आ जाना है, और 7 बजे आप लोगों की क्लास क्या हो जाएगी, एंड, ठीक है। बट 6 बजे के बाद 1 मिनट भी आप लोगों को टाइम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करना है कि 5:50 तक आ जाओ, 5:55 तक आ जाओ, 5:58 तक आ जाओ, बट 6 o'clock के बाद परमिशन नहीं दिया जाएगा क्लास में एंटर करने का, ठीक है। तो कल से आपकी टाइमिंग चेंज होके 6 बजे हो गई है, 6 से 7 की क्लास है आपकी, ठीक है। घर पे इन्फॉर्म कर देना है, या मैं मैसेज डाल दूंगा। ड्यू टू द इरेगुलरिटी ऑफ ए स्टूडेंट, नाउ क्लास रिड्यूस टू फ्रॉम द 1:30 hour to 1 hour, since students are not presenting on the time, ठीक है। ऐसा रिमार्क लिख के पेरेंट्स ग्रुप बन गया है, उसमें एक एक चीज को अब कॉन्वे किया जाएगा, ठीक है। तो सारे बच्चे की टाइमिंग क्या हो गई है, अब 6 बजे की हो गई है, तो 6 बजे से आइएगा आप। तो साइन ए, सेक ए, tan ए हमारा हम लोगों ने उसको कॉट ए के फॉर्म में चेंज कर लिया, ठीक। कोई जरूरत नहीं है देर घंटा पढ़ना, कोई सिग्निफिकेंस नहीं, 1 घंटे में आप अच्छा रिजल्ट कर सकते, कर लो उसमें, ठीक है। क्या दिक्कत है? अब आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जरा देखो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन ए टर्म ऑफ सेक ए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉट ए, कॉसेक ए, इन सबको हमें सेक ए के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं साइन से। साइन को हम लोग क्या करना है,
सेक ए के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, बदल देना है। ठीक है, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, क्या है वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी से सारे बच्चे अवेयर हो, सबको मालूम है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या ऐसा लिखना गलत होगा या ठीक है? ठीक है ना। चलो अगला स्टेप लिखते हैं, और अगले स्टेप में मैंने लिखा है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस, क्या कॉस को हम लोग सेक के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, लिखा जा सकता है, सिंस सेक ए इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, सो वी कैन राइट कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। क्या ऐसा लिखना गलत है या मैंने लॉजिकली ठीक लिखा है? ठीक लिखा है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगले स्टेप में बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सो साइन ए को वी कैन राइट साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर। सो नाउ वी कैन राइट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक। ठीक है, सो आपने देखा साइन ए को मैंने सेक ए के फॉर्म में लिख लिया, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन ए को ही सेक ए के फॉर्म में नहीं लिखना है, कॉस को भी लिखना है, टैन को भी लिखना है, कॉट को भी लिखना है और कॉसेक ए को भी लिखना है। ठीक है, जितने भी बच्चे ऑनलाइन है, अनिका, विराज, निकिता और सारे बच्चों को समझ में आया? अनिकेत, आप लोगों को सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? गुड। अनिका, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, विराज आपको समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है? रिप्लाई करो। ठीक है, गुड। ठीक है, तो पहला पार्ट सारे बच्चों को समझ में आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है कि कॉस को भी सेक के फॉर्म में लिखना है, तो ये गलत नहीं होगा। हम लोग कॉस ए को क्या कैसे लिख लेंगे, तो कॉस ए को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो साइन को ट्रांसफॉर्म कर लिया, कॉस को ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब क्या बचा हुआ है हमारे पास, तो टैन है। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और इसी आइडेंटिटी से हम लोग एक रिजल्ट लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। लिखा जा सकता है या नहीं? लिख सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग अब लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टैन। सो यहाँ पे देख रहे हो कि हमने टैन ए को भी सेक ए के फॉर्म में लिख लिया है। लिखा है या नहीं? ठीक है, समझ में आया सारे बच्चों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड। अब हमें क्या करना है, किसको करना है, तो साइन को कर लिया, कॉस को कर लिया, टैन को कर लिया। अब बताइए आप किसको करना है। अब हम लोग करते हैं कॉट को, तो कॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन टैन, और टैन ए की वैल्यू पहले ही हमने निकाल ली है। ये क्या है, तो 1 अपॉन रूट अंडर ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट ए को भी हमने सेक ए के फॉर्म में लिख लिया है। अब हमें क्या मिला, हमें एक बचा हुआ है कॉसेक ए, तो कॉसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए को ऑलरेडी हमने ट्रांसफॉर्म कर रखा है
सेक ए के फॉर्म में। सो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए हमारा क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट सेक ए अपॉन रूट अंडर ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे सबको सेक ए के फॉर्म में चेंज कर लिया है। आसान सा क्वेश्चन है। किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है? जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट, हाँ किसको, कॉट को तो कर दिया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को? आगे बढ़ जाए। आगे बढ़े। अभी टेस्ट वेस्ट स्टार्ट हो गया, सब बच्चा कोई 4-5 बच्चा ऑनलाइन, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अब हमारा फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। अब हम लोग कुछ एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 2 एमसीक्यू ले लेते हैं यहाँ से। देखो पहले एमसीक्यू में हमें पूछ रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, इसका जस्टिफिकेशंस में लिखा है, तो हम लोग साथ में सॉल्व भी कर लेंगे, वही उसका जस्टिफिकेशन है। सो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है। 9 अगर हम लोग कॉमन ले लें, देन वी विल गेट सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर, और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो ये 9 के इक्वल होगा। बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन को ले लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 प्लस tan ए, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या करना चाहिए, या तो मल्टीप्लाई कर दो, या इसको साइन कॉस में भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो अगर साइन कॉस में इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं है ना? आगे बढ़े। क्या लिख सकते हैं आप, तो लिख सकते हैं यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर हम लोग यहाँ पे इस पूरे टर्म को ए कंसीडर करें, इसको क्या कंसीडर करें, ए, और इस 1 को बी कंसीडर करें, तो ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है या नहीं? सो हम लोग एक आइडेंटिटी यहाँ पे लगा सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम लोग क्या लिखेंगे इसके बाद, अगले स्टेप में लिखेंगे साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा और इनका हम लोग होल स्क्वायर लगाएंगे -1 और इसका होल स्क्वायर अपॉन में नीचे में हम लोग लिख लेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, क्या ऐसा लिखना गलत है या सही है? सारे बच्चों को समझ में आया यहाँ तक या नहीं आया? यहीं पे एक ऐसा स्टेप है जो या तो समझ में आ सकता है या नहीं आएगा, तो पूछना है कि नहीं आएगा, क्यों ऐसा लिखा है। तो मैंने कहा कि cos थीटा प्लस साइन थीटा ए के इक्वल है और 1 हमारा b के इक्वल है, तो ये a प्लस बी है और ये क्या है a माइनस बी है। जब जाओ, ठीक है, ठीक ना, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिख सकते हैं इसको इसको एक्सपेंड कर देते हैं किस वाली आइडेंटिटी पे, होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी। क्या आएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस 1 से ये 1 क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये +1 है, वहां क्या है -1 है। अब हमारे पास क्या वैल्यू है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस साइन थीटा से इस साइन थीटा को, इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा, आंसर क्या आएगा 2। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या है, एक राइट ऑप्शन है। ठीक है, फटाफट लिखो, जितने ऑनलाइन स्टूडेंट है उनको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी रिप्लाई कीजिए फटाफट। कौन सा स्टेप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 के इक्वल है और यहाँ पे -1 है, तो ये +1 -1 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ 2 बच गया। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए इसको। आगे बढ़े, अब अगले क्वेश्चन में हम लोग अब थर्ड और फोर्थ को ले लेते हैं। अब यही 2 लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है हमारे एनसीईआरटी के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का। ठीक है, क्या करना है थर्ड क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सेक ए को वी कैन राइट 1 अपॉन कॉस ए, और tan ए को क्या लिखा जा सकता है, तो साइन ए अपॉन कॉस ए। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, इधर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं और नीचे में आ जाएगा हमारा कॉस, इनटू में क्या है 1 माइनस साइन। यहाँ पे एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट इज ए स्क्वायर दैट मीन्स 1 स्क्वायर और बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। सो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ए और नीचे में कॉस ए है।
इस cos a से इस स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा cos a। सो cos a का जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है। अनिका, अनिका कह रहे हैं सारा जग जाओ, या तो फिर एसी में बंद कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को बताया है, समझ में आ गया सारे बच्चों को? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अब हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है वो समझ। फोर्थ क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, सॉल्व करते हैं थोड़ा। 1 प्लस tan स्क्वायर ए को एज इट इज रहने देते हैं और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में हम लोग लिख लेते हैं 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए, लिखा जा सकता है। अब लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए और यहाँ क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। क्या आएगा यहाँ पे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज कर दो, और यहाँ जाएगा tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस 1 को 1 प्लस tan स्क्वायर ए भी लिखा जा सकता है। इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी tan स्क्वायर ए। सो tan स्क्वायर ए डी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन। अब क्या है कि यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया है, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और काफ़ी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे एक बार बता देने से आपका प्रॉब्लम सारा का सारा आप क्या कर लोगे, रिजॉल्व ही कर लोगे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा और उतना ज़्यादा ही डाउट आएगा। जितना ज़्यादा डाउट आएगा उसका रेजोल्यूशंस होगा, वो सॉल्व होगा, और सॉल्व करने पे आपका धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री में ग्रिप क्या होगा, और अच्छा होता चला जाएगा। तो सारे बच्चों की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि घर पे बैठ के जितने एक्सरसाइज करवाए गए हैं उसको फिर से एक बार रिवाइज करो, और जो भी डाउट आ रहा है फिर से पूछो। पहले ये इंश्योर करो कि एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो कर लो पहले स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में आप किसी भी एक सप्लीमेंट्री बुक के हेल्प से फिर एक बार और भी रिवाइज कर सकते हैं। जब इतना कर लेंगे तो आप इस लायक हो जाएंगे कि एग्जामिनेशन में भी परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बातें? तो आज का सेशन ट्रिग्नोमेट्री का सेशन यहीं पे एंड करेंगे, और इसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे जितने भी ऑनलाइन अवेलेबल थे उन सारों बच्चों ने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया है ना, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, गुड गुड विराज। अनिका आपने लिख लिया?